अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू बैक माय चैनल ड्रामा रिव्यूज़। तो आज हम जिस ड्रामे पे बात करेंगे वो ड्रामा है मन जोगी, और इसकी एपिसोड नंबर कुछ तो 7 पे बात करेंगे और कुछ आने वाली एपिसोड 8 पे बात करेंगे कि उसमें क्या दिलचस्प, क्या मज़े का, क्या हैरान कुन, क्या परेशान कुन हुआ जो आपको भी लर्जा के रख देगा मेरे साथ साथ। वैसे अभी इन सारे ड्रामों में जो इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ड्रामा है वो है मन जोगी। ये बहुत प्यारा ड्रामा है और ख़ास तौर पे बिलाल अब्बास और साथ आलिया, इसकी जोड़ी मुझे बहुत पसंद है। तो भाई आज के ड्रामे में तो खैर बहुत कुछ अच्छा हुआ है। और हुआ क्या है इसमें, आलिया इब्राहिम को सोते हुए देख रही होती है और सुबह जब वो काम करने लगते हैं, अनीता आलिया को समझाती है कि इसे जॉब करने दो, इसे बाहर निकलने दो, तभी तो ये ठीक हो पाएगा, कुछ कर पाएगा, इसे बाज़ारों का पता चलेगा। तो आलिया के कहने पर कि वो नहीं, मेरे बगैर कुछ भी नहीं है, तो तंज करती है अनीता उस पर कि इसका मतलब है कि तुम उसे अपनी गोद से उतारना ही नहीं चाहती हो। तो वो खामोश हो जाती है और फिर अनीता अपने ऑफिस में उसके लिए बात करती है और उसकी जॉब पक्की हो जाती है। और जब वो मिठाई लेके घर आता है, आलिया को खिलाने लगता है, तो वो अपने हाथ दिखाती है कि मैं तो मशीन में कपड़े धो रही हूँ, तो तुम खिला दो। वो उसे जब खिलाता है तो कहती है कि किस खुशी में बताओ। तो कहता है मुझे जॉब मिल गई है अनीता बाजी के ऑफिस में और 40,000 तनख्वाह है। तो वो एकदम परेशान हो जाती है आलिया और कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोल के गए और वहाँ पे जाके तुमने जॉब की बात कर ली। तो आलिया को वो बताता है इब्राहिम कि मैं झूठ बोल के नहीं गया, लेकिन आपके लिए ये था कि अनीता बाजी कह रही थी कि बाद में बताना। तो आलिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो आलिया कहती है अकेले जो मिठाई है सबको बाकी को खिलाओ, मैं नहीं खा रही। क्योंकि जो हॉस्टल की आंटी होती हैं वो 25,000 उसे तनख्वाह देती हैं काम करने की, उन दोनों को सारे हॉस्टल के काम करने की, और जो इब्राहिम है उसके लिए सिर्फ 5,000। तो अनीता आलिया को समझाती है कि वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है, 25,000 में तुम क्या करोगी, और 5,000 ये इसके लिए, इब्राहिम के लिए जो चुंगे में तुम्हारे साथ है, उसको मेहनत करने दो। तो आलिया खामोश हो जाती है और उसे इजाज़त दे देती है और वो चला जाता है। जब वो 5 दिन वहाँ पे सारा काम करता है, उधर वो अकेली खाना खा रही होती है, वो दोनों अकेले सो रहे होते हैं। दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत हो चुकी होती है, लेकिन वो उस मोहब्बत को पहचान नहीं पाते कि उनमें आपस में मोहब्बत है या नहीं है। तो होटल में अनीता उनके लिए टेबल बुक करवाती है वैलेंटाइन डे के लिए। जब वो जाते हैं तो उन्हें कहती है कि अब यहाँ पे बातें करनी है, एक दूसरे को दिल की बात बतानी है, खामोश होकर नहीं बैठे रहना। तो मैं अभी बाहर गेट पे हूँ, मैं वहाँ पे नज़र रखे हूँ, कोई भी अपनी बात किए बगैर बाहर निकला तो मैं निकलने नहीं दूँगी। अब वो दोनों खामोश होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और आलिया देखती है कि इब्राहिम कुछ कहे और इब्राहिम सोचता है कि मैं क्या कहूँ। जब वो दूसरी टेबल पे देखता है तो कोई और लड़का किसी लड़की को फूल दे रहा होता है और वो भी फिर फूल उठा के उसे देता है। आलिया बहुत खुश हो जाती है और वो उसे किसी लड़की को पसंद करने का पूछती है कि तुम्हें कोई पसंद था। तो वो बताता है कि हाँ जी, मुझे कोई पसंद थे, पखीवास टाइप लोग जो होते हैं वो पसंद थे। वो लड़की बहुत लड़ाकी थी, बहादुर थी। आलिया के पूछने पर कि तुम्हें लड़ाका लड़कियां पसंद है, तो हॉस्टल में तो रीमा शीमा सलमा वगैरह भी लड़ाका हैं, तो उनको पसंद कर लो, तो वो भी तुम्हें पसंद है। तो इब्राहिम एकदम कहता है कि नहीं आलिया, आलिया जी, मुझे आलिया जी पसंद हैं। अगली छुट्टी के बाद जब इब्राहिम वापस दोबारा से हॉस्टल आता है तो वो फिर तैयार होकर उसे खाने के लिए लेके जाता है इब्राहिम खुद से। तो आंटी को बताने आते हैं तो आंटी बहुत खुश होती हैं कि जी बाबू लग रहे हो तुम, और आलिया तुम भी प्यारी लग रही हो। और वो पैसे जब निकाल के देने लगती हैं तो आलिया कहती है कि नहीं जी, पैसे हैं इब्राहिम के पास, ये एडवांस लेके आया है। तो आंटी कहती हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, जाओ अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे, एक दूसरे का ख्याल करो, जोड़ी बहुत प्यारी है। जब वो खाना खाने के लिए जाते हैं और इब्राहिम उसके लिए चेयर रखता है, बिठाता है, और फिर वो गाने वाले कोई देखे जा रहा होता है और आलिया उसे देखती है कि उसी कोई देखे जा रहा है, मुझसे तो कोई मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, अपने दिल की बात नहीं कर रहा और ना ही खाने का कोई ऑर्डर कर रहा है। फिर इब्राहिम आलिया को बताता है कि मैं यहाँ आया था नीला बाजी के साथ, जो ऑफिस में काम करती हैं। आलिया के पूछने पे बताता है तो कहती फिर ठीक है, उसी के साथ आओ, उसी के साथ यहाँ पे खाना खा लो आके, क्या करने आए थे उसके साथ। तो कहता नहीं जी, मैं क्यों उनके साथ यहाँ आऊँगा। तो कहती वो फिर तुम्हारे साथ आई होगी। तो कहता नहीं जी, वो क्यों मेरे साथ आएंगी। आलिया के पूछने पर कि फिर यहाँ क्या करने आए थे, इब्राहिम बताता है कि अनिला जी की शादी थी, तो वो अपनी शादी की पार्टी देने के लिए यहाँ से खाना लेने आई थी, तो मैं उनके साथ आया था। तो फिर आलिया खुश हो जाती है इस बात से, क्योंकि
अंदर ही अंदर वो इब्राहिम को पसंद करती है, उससे मोहब्बत करने लग जाती है, लेकिन उसे ख़ुद अपनी मोहब्बत का एहसास नहीं होता। लेकिन वैसे ही वो उसका बस बच्चों की तरह ख्याल रख रही होती है कि ये सादा है, मासूम है, इसे कुछ भी नहीं पता। जब गाना ख़त्म होता है तो इब्राहिम उठ के जाता है, तो कहता है मैं गाना गाऊँ जी आपके लिए। तो आलिया कहती है हाँ जी जाओ, ठीक है गाओ। वो वहाँ पे जाके बैठता है और फिर करके कहता है कि जी अब जो मैं ये गाना गाने लगा हूँ ये आलिया जी को पसंद है और मैं आलिया जी के लिए गाने लगा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप शबीर के घर जाएं तो शबीर बहुत परेशान होता है और अपनी माँ की गोद में सर रख के रोने लगता है और कहता है कि चौधरी ज़ुबैर को पता चल गया है कि वो आलिया जो है वो इब्राहिम के साथ भागी है और कहाँ पे है। क्योंकि जब अनीता इब्राहिम और आलिया को वैलेंटाइन डे पे लेके जाती है तो वहाँ पे उसकी जो पुरानी दोस्त जो उनके घर में गई होती है पिछली एपिसोड्स में, वो वहाँ पे उसे मिल जाती है और कहती है कि अच्छा वैलेंटाइन डे मना रही हो भाई, तो क्या शबीर के लिए गिफ्ट लेने आई हो? हाँ, शबीर का नाप तो तुम साथ ही लिए फिर रही हो। इब्राहिम की तरफ इशारा करके कहती है। वो कहती है तुम्हें वो बीना मिलना चाह रही थी, उसे ब्रेस्ट कैंसर है और वो बाहर गई है, पता नहीं वापस आती है कि नहीं आती है। इतनी बात करके चली जाती है और अपने शौहर को बता देती है ज़ुबैर को कि मैंने आलिया को देखा, इब्राहिम के साथ देखा, वो जो मौज़न था, अच्छा वो जिसने चोरी की, चौधरी ज़ुबैर कहता है। और फिर अगले दिन वो एसएचओ को बुलवा लेता है और एसएचओ से पूछता है कि क्या मसला है। तो एसएचओ कहता है कि जी बस मुझे तो ऐसे ही खाता लग रहा है, वो मस्जिद के गले में कितने के पैसे होंगे जो उसने खा लिए होंगे जिसके चक्कर में उसे पकड़ना है। तो चौधरी ज़ुबैर कहेगा कि नहीं, मामला सीरियस है, उसे पकड़ना ही है। तो दोस्तों, अगर आप चले जाएं फिर दोबारा हॉस्टल में तो फिर आलिया उसके लिए चीज़ बना रही होती है कोई खाने के लिए इब्राहिम के लिए, क्योंकि उसने आना होता है। तो अनीता कहती है कि आज तो मज़े हो गए, मुझे भी मिलेगा। तो आलिया एकदम से उठा लेती है, कहती नहीं ये इब्राहिम को पसंद है, वो तो सारे खा जाता है, कुछ थोड़ा सा बचेगा तो तुम्हें दे दूँगी। तो अनीता कहती है कि आज इब्राहिम नहीं आएगा, वो ओवर टाइम लगा रहा है, किसी दूसरे बंदे की बीवी भी बीमार है इसलिए उसे ओवर टाइम लगेगा। तो मैं बस यही बताने आई थी। तो परेशान हो जाती है आलिया और उसके दफ़्तर ही चली जाती है और वो उसे देख के इब्राहिम भी परेशान हो जाता है और कहता आलिया जी आप यहाँ, और उसे लेके कमरे में चला जाता है। तो वहाँ पे आलिया उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है कि क्यों तुम पैसों के पीछे भाग रहे हो, मुझे पैसे नहीं चाहिए इब्राहिम, मुझे तुम चाहिए हो मुझे। तो इब्राहिम उसके माथे को गाल को छू के देखता है और उसे कहता है कि बुखार है और सारी रात उसकी पट्टियाँ करता है और उसे लेके घर आ जाता है। और अनीता सुबह उनका दरवाज़ा नॉक करती है और कहती है कि ले आई हो इब्राहिम को। तो आलिया कहती मैंने वो लेके आया मुझे। कहती चलो मुबारक हो, उसे जॉब से निकाल दिया। और वो उसकी तरफ देखती है। तो दोस्तों अब चलते हैं एपिसोड नंबर, आने वाली जो एपिसोड है मन जोगी की 8, उसमें क्या होने वाला है। मुझे तो भाई उसने कुछ परेशान किया, कुछ हैरान किया। आप भी देखिए आपको वो क्या करता है, हैरान या परेशान। तो चौधरी शबीर को चौधरी ज़ुबैर कॉल करता है कि पता चल गया है अनीता के हॉस्टल का, और वो लोग वहाँ जाके उसको पकड़ के ले आते हैं इब्राहिम को। और चौधरी शबीर मौलवी साहब को कहेगा कि अब सारी उम्र ये वहाँ पे चक्की पीसेगा और तुम भी इसके साथ चक्की पीसना, और आलिया जो है ये इस नामहरम के लिए सारी ज़िंदगी रोटियां ही बैठ के पकाती रहेगी हॉस्टल में। और प्यारे दोस्तों फिर आलिया जाएगी थाने और एसएचओ से पूछेगी कि आपने इब्राहिम को क्यों पकड़ा है, किस जुर्म में पकड़ा है। तो एसएचओ पूछता है कि तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है। तो आलिया के कहने पर कि मैं उसकी बीवी हूँ। तो दोस्तों आलिया एसएचओ को ज़ख्मी करके थाने से इब्राहिम को लेके भाग जाएगी। तो प्यारे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आने वाली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।